Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the salient features of 1973 Constitution of Pakistan, जो कि पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है और करंट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन जब भी आएगा, लेट्स सपोज ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, फिर सोर्सेज ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास पिछले तमाम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस होंगे। तो चलते हैं सेलिएंट फीचर्स की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले वी हैव प्रीएम्बल। हमारे पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले प्रीएम्बल आता है। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। किसी भी स्टैट्यूट का, किसी भी एक्ट का, किसी भी लेजिस्लेशन जिस पर होती है वो एक्ट बनता है लेजिस्लेशन के बाद। तो जब लेजिस्लेशन होगी तो उससे पहले जैसा कॉन्टेक्स्ट होता है, इसी तरह एक प्रीएम्बल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक प्रीएम्बल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जिसके अंदर सॉवरेनिटी के बारे में बताया, यानी कि हाकमियत आला अल्लाह ताला है। जब भी हम किसी मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास ईजीएस्ट वे होता है कि हम उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, या फिर उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को भी और इजीली हम अगर समझना चाहते हैं तो हम उसके सेलिएंट फीचर्स को पढ़ते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या सिस्टम चलता है। तो सेकेंडली वी हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात भी डिसाइड हुई कि पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन होगी, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि 4 सूबे होंगे और फेडरेशन के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का प्रोसीजर आसान नहीं होगा। पहले अमेंडमेंट के लिए कोई भी बिल पास किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस से गुजरेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट भी लेगा। उसके बाद वी हैव बाई कैमरल लेजिस्लेशन। एक होती है यूनी कैमरल लेजिस्लेशन, यूनी फ्रॉम 1, एक होती है बाय मीन्स 2, यानी कि 2 हाउसेस होंगे लेजिस्लेचर के। पाकिस्तान के अंदर, यूके के अंदर और इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। दैट मीन्स 2 हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। हमारे यहाँ अपर हाउस को सेनेट और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोला जाता है। उसके बाद वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जो कि 1973 के अंदर डिसाइड हुआ था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमेशा पार्लियामेंट होती है, जिसके अंदर 2 हाउसेस आते हैं। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी होता है उसी सिस्टम के अंदर। और अगर हम पिछले कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें तो 1956 में हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी, बट 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके बाद 1973 में अगेन हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद वी हैव फंडामेंटल राइट्स। हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उनके उस राइट को जो कि एज अ सिटीजन उनको दिए जाते हैं, उनका हक होता है उस जगह पर रहते हुए कि वो राइट उनको उनकी स्टेट प्रोवाइड करे। दैट मीन्स स्टेट की वो ड्यूटी है और सिटीजन्स के वो राइट्स हैं, जो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और हम लोग अगर देखें अपने पिछले कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर तो 1956 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे पाकिस्तानी सिटीजन्स को, बट 1962 के अंदर राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे, जिस पर बाद में शोर डला काफ़ी, तो फिर ऐड कर दिए थे, बट लेटर ऑन ऐड किए गए थे। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973। उसके बाद वी हैव डायरेक्ट इलेक्शन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ अडॉप्ट की गई थी कि मेथड ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट होगा नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। उसके बाद वी हैव डबल मेंबरशिप। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डबल मेंबरशिप को बार कर दिया गया था, यानी कि कोई भी पर्सन एट अ टाइम प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता, बट वो कैंडिडेट बन सकता है दोनों जगह के लिए, प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी। यानी वो इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है दोनों तरफ से, बट मेंबरशिप उसको सिर्फ एक ही जगह की मिलेगी इन केस वो दोनों जगहों से जीत जाए तो। उसके बाद वी हैव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो हम लोगों की जुडिशरी 1973 में डिक्लेयर किया गया था कि टोटली इंडिपेंडेंट होगी, कोई भी बंदा उसके ऊपर बर्डन या प्रेशर डाल नहीं सकता और ना ही जुडिशरी किसी का बर्डन या प्रेशर लेगी। जुडिशरी का काम लॉज को इंटरप्रेट करना होता
होता है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना होता है। उसके बाद वी हैव रूल ऑफ लॉ, यानी कि तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी, कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तमाम लोग बराबर होंगे। उसके बाद वी हैव ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज। तो डिक्लेयर किया गया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इससे पहले 1956 में बंगाली और उर्दू को रखा गया था, 1962 में बंगाली और उर्दू को ही कंटिन्यू किया गया था, बट 1973 के अंदर सिर्फ उर्दू को कंटिन्यू किया गया था एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योर किए गए थे, एज वेल एज 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू एनी स्टेट, कि आपने स्टेट को कैसे चलाना है, उनको जैसा फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसी तरह, और इसके आर्टिकल्स भी राइट आफ्टर फंडामेंटल राइट्स ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिए गए हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद वी हैव सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंस का सिस्टम प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें पता है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है जिसके अंदर 280 आर्टिकल्स, 5 स्केड्यूल्स और 12 पार्ट्स हैं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही माइनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वी हैव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सबसे पहले हम समझते हैं मतलब ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो जो प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस, उनको सेल्फ गवर्नमेंट की इजाजत दी गई थी कि वो अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं, अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद वी हैव स्टेट रिलीजन, यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात क्लियरली बता दी कि पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बना ही मजहब के नाम पर था, यानी कि इस्लाम के नाम पर। उसके बाद वी हैव इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट रिलीजन इस्लाम होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लामिक होगा, यानी कि इस्लामिक प्रोविजंस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद वी हैव हाई ट्राइजन। हाई ट्राइजन का मतलब होता है बगावत। बगावत को जो हाई ट्राइजन है इसको टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। उसके बाद वी हैव इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया एज फंडामेंटल राइट्स, इसी तरह वुमेन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। ये था हमारा आज का बहुत ही इजी सा टॉपिक। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आस्क मी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।